गाइड मैं हिमांशु, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में। तो आज हम सीखेंगे ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट्स तो एडिट कैसे करते हैं मोर एडवांसली। तो आज हम फिर से 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक एडिट मोड। तो एडिट मोड को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर टैब दबाना है, और जैसे आप टैब दबाओगे क्योंकि आपके स्क्रीन पर पहले से ट्यूब सेलेक्टेड होगा तो ऑरेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। इसके पूरे इसके पूरे ऑरेंज होने का मतलब है कि वो पूरा ट्यूब सेलेक्टेड है। एंड जैसे ही आप एडिट मोड ओपन करोगे तो आपको अपने ट्यूब के कॉर्नर्स पे डॉट्स दिख रहे होंगे। ये डॉट्स उन्हें वर्टिसेस कहते हैं। एंड लेफ्ट क्लिक करके आप उन वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जी प्रेस करके आप उन सिलेक्टेड वर्टिसेस को मूव कर सकते हैं। मोर स्पेसिफिक शेप बना सकते हैं। एंड स्क्रीन के लेफ्ट बिल्कुल ऐसे। एडिट मोड से बाहर जाने के लिए आप टॉपिक टैब दबाना है। देखिए, क्या आप और स्पेसिफिक शेप बना सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 मोड मिलेंगे। यहाँ पे ये लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 मोड मिलेंगे। एक वर्टिस मोड, एक एज मोड एंड तीसरा फेस मोड। तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये एज एंड फेस मोड क्या है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। तो 2 वर्टिसेस से एक एज बनती है। एज मतलब लाइन होती है। एंड 4 वर्टिसेस से एक फेस बनता है। फेस आपका ये फेस होता है। ये फेस इन्हें फेस कहते हैं। और ये आपकी वर्टिसेस होती है पूरी लाइन। तो सॉरी पूरी लाइन को एजेस कहते हैं। ये आपका फेस होता है जो आपके 4 लाइनों से बनता है। और वर्टिसेस ये होते हैं डॉट्स। इन मोड्स का यूज़ है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मोर डिटेल में एडिट कर सकते हैं। किसी एज इन फेस को मूव करने के लिए बस जी प्रेस करके कर सकते हो आप। और मैंने जैसे आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सिस पर कैसे मूव करते हैं, तो एज एंड फेस तो भी सेम तरह से मूव करते हैं। किसी एज एंड फेस को स्टाइल करने के लिए बस उसे सेलेक्ट करके एज प्रेस करें, फिर आप उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये प्रेस करें ऐसे आप मूव कर सकते हैं। फेस तो आप मूव कर सकते हैं, प्रेस करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए, तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए एक नया ट्यूब ऐड करते हैं और फिर उसकी जगह आपको समझाते हैं। तभी भी आप एडिट मोड में तो ऑब्जेक्ट ऐड आना चाहिए। तो क्या जब आप करते हैं तो ये होता है। जैसे जब मैं यहाँ पे ट्यूब एडिट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 अलग ट्यूब है। लेकिन आप जैसे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाए, मतलब नॉर्मल मोड में, तो ये सेम ऑब्जेक्ट है। 2 अलग ट्यूब है लेकिन सिर्फ एडिट मोड में बाहर सेम रहेंगे। तो आप तो जब भी तो नया ऑब्जेक्ट ऐड करना हो जो जिसे आप चाहते हो जो उससे कनेक्ट करना हो, तो आप ऑब्जेक्ट मोड में उसे ऐड करें। उसे डिलीट करना सिंपल है। डिलीट बटन से कर दीजिए। तो चलिए अब एक स्टोरी डिलीट कर देते हैं। स्टोरी हटाएंगे, यूट्यूब ऐड करते हैं और अब इससे हम एक्सट्रूड समझते हैं। एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आप हर टाइम मॉडलिंग करते हुए इसे जरूर यूज़ करोगे। तो एक्सट्रूड का सिंपल मतलब होता है अपना ऑब्जेक्ट में न्यू ज्योमेट्री ऐड करना होता है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो आपको अपने ट्यूब को लंबा जाना है, तो आप सोचोगे कि ये मैं जी प्रेस करके किसी स्पेसिफिक एक्सिस पे भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे सिर्फ अब तक ट्यूब बस लंबा हो जाए, ना कि उसमें कोई न्यू ज्योमेट्री ऐड हो जाए। ज्योमेट्री ऐड आने का मतलब होता है न्यू चीज़ ऐड आना अपने ऑब्जेक्ट में। एंड एक्सट्रूड करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर ई प्रेस करना है। तो चलिए एक बार समझते हैं। जैसे हम मुझे ऐसे लंबा जाना है तो मुझे फ्लैश सेलेक्ट करा और इसको मेरे वाई एक्सिस पे लंबा जाए। तो आप देख सकते हैं तो कोई भी न्यू वर्टिसेस ऐड नहीं हुई है। देखिए, देख सकते हैं आप, तो भी न्यू वर्टिसेस ऐड नहीं हुई है। 4 जितनी वर्टिसेस पहले थी उतनी ही है। तो अब इसे अब समझते हैं। पहले कंट्रोल ज़्यादा दबाते हैं, अनडू करते हैं एंड अब एक्सट्रूड करते हैं दबाते हैं। अब हम एक्सट्रूड करेंगे तो देखिए अब तो यहाँ पे ये नई यहाँ फेस बन गया, यहाँ फेस बन गया। पहले ये एक सिंगल फेस था,
और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वर्टिसेस आ चुकी हैं। ये एज बन रही है 2 वर्टिसेस से, ठीक है। तो ऐसे न्यू ज्योमेट्री ऐड होती है। ये देखिए, आप इसके जरिए मोर स्पेसिफिक मॉडलिंग कर सकते हैं। न्यू ज्योमेट्री तो जी आप तो हर बार जब भी आप न्यू मॉडल बनाएंगे तो आप तो ज्योमेट्री ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो एस्टूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग में। एंड वन बोनस पॉइंट, अगर आपने कभी गलती से ई प्रेस कर दिया एंड फिर राइट क्लिक किया तो इसका तो ये नहीं है कि आपका प्रीवियस एक्शन अंडू हो जाए। तो जी ई प्रेस करते ही आपके ऑब्जेक्ट में न्यू ज्योमेट्री ऐड हो जाती है एंड आप अब सोच रहे होंगे कि अंडू कैसे करें फिर। तो इसका तो सिंपल है, जस्ट प्रेस Ctrl+Z ऑन योर कीबोर्ड एंड आपका प्रीवियस एक्शन अंडू हो जाएगा। ये देखिए, इसके भी मैं आपका एग्जाम्पल ले समझाता हूँ। हाइडर मोड रही है, अब ये सिलेक्ट कर दिया, मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने एक्सट्रूड किया और मैंने फिर राइट क्लिक कर दिया। तो देखिए, अब आप तो वर्टिसेस मोड में समझाता हूँ। आपने लगा ये तो वैसे वैसे ही है कुछ। जब आप वर्टिसेस सेलेक्ट करेंगे एंड जी से मूव चाहिए तो देखिए जो ज्योमेट्री ऐड हो चुकी है। एंड ये आप तो मॉडल करते टाइम बहुत दिक्कत दे सकती है। तो जो आपस में ये ओवरलैप होंगे और आपका मॉडल अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसे ठीक करने के लिए बस Ctrl+Z दबाइए और आपका वो एक्शन अंडू हो जाए। ये देखिए, अब अंडू हो जाए। अभी देखिए आपका वो एक्शन अंडू हो जाए। ये देखिए, तो अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे। एक्सट्रूड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का फेस सिलेक्ट करके अल्ट ई प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक एक्सट्रूड पैनल खुल जाएगा। हाइडर मोड में जाइए, फेस मोड सेलेक्ट करिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, फिर ऑल्ट ई दबाइए तो देखिए आपके सामने इस टाइप का पैनल खुल जाएगा। सबसे आपके सामने एक एक्सट्रूड पैनल खुल जाएगा, उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा वही एक्सट्रूड है जो हम ई प्रेस करके करते हैं। और दूसरा ऑप्शन एक्सट्रूड फेसेस अलोन है। इसका मतलब है आप जब आप एक साथ मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट करते हैं तो वो अपने अपने डायरेक्शन में एक्सट्रूड होंगे। मतलब वो फेस जिस डायरेक्शन में भी पॉइंट कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड होंगे। एंड अब आप हम इसे एक्सट्रूड एक एग्जाम्पल लेते समझते हैं। एक हम यूवी स्क्वायर ऐड करते हैं मिडस्क्रीन में, इसे यहाँ लाते हैं, थोड़ा दूर ले जाते हैं और इसमें एडिट मोड में आता हूँ। तो देखिए हम मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एंड अगर आप अपने एडिट मोड में आते हैं जेड होल्ड अच्छा ऐसे नहीं तो आपके सामने ऐसा एक लाएगा मटेरियल प्रीव्यू एंड रेंडर। सॉलिड हमारा नॉर्मल होता है तो इसमें हम रहते हैं, ये होता है वाई फ्रेम, इससे थ्रू हम डायरेक्ट आर पास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये पूरा आधा सेलेक्ट हो गया। अगर मैं सॉलिड व्यू में होता और फिर सेलेक्ट करता तो ये सिर्फ आधा हुआ है, देखिए आधा नहीं हुआ। तो अगर आप तो पूरा सेलेक्ट करना है सीधे तो वाई फ्रेम में जाइए, इससे आर पार सेलेक्ट हो जाता है मैच से, पहले सेलेक्ट कर लीजिए तो पूरा आधा सेलेक्ट हो चुका है। वापस सॉलिड व्यू में जाते हैं और की दबाते हैं एक्सट्रूड फेसेस अलोन नॉर्मल तो दबाइए और फिर देखिए ये इसका डायरेक्शन यहाँ थी तो यही हुआ, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी तो यहाँ एक्सट्रूड हुआ, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी तो ये यहाँ एक्सट्रूड हुआ, इसकी डायरेक्शन यहाँ थी तो यहाँ एक्सट्रूड हुआ। ऐसे होता है, ये होता है एक्सट्रूड फेस अलोन नॉर्मल्स। तो ऐसे होता है, देखिए आप ऐसा हो गया। अब हम दूसरे के बारे में समझते हैं। अब हम समझते हैं एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस के बारे में। ये जो तीसरा ऑप्शन होता है एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेस, इसमें भी फेसेस अपने डायरेक्शन में एक्सट्रूड होंगे लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे एंड नहीं होते। तो इसको भी हम एकदम पहले समझते हैं। तो ये भी सेलेक्ट करते हैं, बस फ्रेम में जाते हैं, ये इस पर सेलेक्ट करते हैं, चलो वन जाते हैं, उल्टी दबाते हैं, इंडिविजुअल फेसेस अलग हैं। तो देखिए सब फेसेस अपने अपने डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहे हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड नहीं। समझ आप ये प्लेस सेलेक्ट करिए, जो अलग है, ये अलग ज्योमेट्री अलग एक्सट्रूड हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है किसी फेस से। यही अगर आप दूसरे फेसेस तो रहेंगे पिछले यूवी स्पेस के तो उसको भी दिखाते हैं, इसके फेस तो लेंगे
तो ये पूरी ज्योमेट्री हिलेगी तो ये आपस में कनेक्टेड है। समझते हैं। लास्ट वाले तो ये ट्यूब से चली। स्मॉथ सिलेक्टेड है। जैसे पहले नॉर्मल एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, देखिए नॉर्मल एक्सट्रूड, ये टी सेप बन चुका है। तो देखिए अगर हम यहाँ नॉर्मल एक्सट्रूड करते हैं तो ये एक्सट्रूड हो जाए। अगर आप इसे हिलाएंगे तो ये दूसरी ज्योमेट्री से कनेक्ट करेंगे इंडिविजुअल, जैसे फेस टाइप है, देख सकते हैं आप इसे मूव कर सकते हैं। फिर अगर हम इसे एक्सट्रूड मेन्यू फोल्ड करेंगे जो कि लास्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड पैनल में, इसमें आप जब भी एक्सट्रूड करें तो एडजस्ट सेलेक्टेड रहेंगी। तो आप मैं करके दिखाता हूँ। देखिए हमने करा एक्सट्रूड हुआ। देखिए अब एज मोड में आएंगे तो देखिए एज कनेक्टेड एक्सट्रूड मैंने फोल्ड समझ रहे होंगे। और इसी के साथ हमारे सारे एक्सट्रूड टाइप खत्म होते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी सीरीज के न्यू पार्ट में न्यू टॉपिक्स के साथ। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो एंड माय एफर्ट्स प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ब्लेंडर एंड 3D एनिमेशन में सबसे ज़्यादा क्या फैसिनेटिंग लगता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।